गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 6ठ पाठ सदाचार। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इन श्लोकों को समझते हैं। इस पाठ के अंदर जो श्लोक हैं बहुत ही मोस्ट श्लोक दिए रखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं और ये अपने शरीर के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए भी मोस्ट हैं। तो आइए हम इसका सबसे पहले इसको गायन करते हैं। इसका आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ते योद्यं समोः बन्धुकत्वायां न विषीदति स्वकार्यं अद्य कुर्वे पूर्वाह्ने च आप्राणिकं नहि प्रतीक्षते वर्तेयु कर्तव्यस्य न वा कृत्यं कर्तव्यस्य न वा कृतं सत्यं बुर्यात् प्रियं बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं बुर्यात् एष धर्मः सनातनः एष धर्मः सनातनः सर्वदा व्यवहारेशया औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चयपि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मातरं पितरं तथा मनसा क्रमण वा सेवेत सतितं सदा मित्रेण कलं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेः तदेव परिवर्जेत। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इनके भावार्थ को समझते हैं। देखिए पहला श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम यानी आलस्य, ही यानी ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थो महान शरीर के अंदर विद्यमान, महान यानी बड़ा, रिपु यानी शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों के अंदर बैठा हुआ बड़ा क्या है? एक शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का बड़ा क्या है? शत्रु है। न अस्ति उद्यम सम, नहीं है, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी परिश्रम, समो यानी समान, और परिश्रम के समान, बंधु यानी मित्र। मनुष्य का परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र मनुष्य का नहीं है। तो कर्तवा परिश्रम करके, यम यानी जो, न अवसीदति नहीं, न यानी नहीं, अवसित दुखी होता है, और परिश्रम करके कोई भी मनुष्य है वो दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें परिश्रम करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में बता रहा है परिश्रम हमें करना चाहिए और हमें आलस्य को त्यागना चाहिए। देखते हैं अगला श्लोक, शव कार्यम अद्य कुर्वितं पूर्वाह्ने च आप्राणिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतं। शव कार्यम, शव यानी आने वाले कल, आने वाले कल का कार्य यानी कार्य, आने वाले कल का कार्यम, अद्य यानी आज, कुर्वित यानी करो,
कल का कार्य आज ही करना चाहिए। पूर्वाणे यानी पूर्वाणे यानी पूर्व, च यानी और, अपराह्निकम, अपराह्निकम मतलब दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का जो काम है वह दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। कल का कार्य है वह आज ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते, न यानी न, ही यानी ही, नहीं यानी प्रतीक्षा नहीं करती है कौन? मृत्यु। कर्तमस्य, कर्तम यानी कार्य, न यानी नहीं, वा यानी अथवा, कर्तम यानी कार्य। कार्य किया हुआ है या नहीं इस बात की मृत्यु कभी भी इंतज़ार नहीं करती, मृत्यु कभी भी इनका इंतज़ार नहीं करती हैं। तो इसलिए हमें कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और आज दोपहर के बाद के कार्य को अभी कर लेना, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। अर्थात किसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है कार्य, वह इस बात का जो मृत्यु है वह कभी भी इंतज़ार नहीं करती है। इसलिए कहा है, हिंदी में भी एक दोहे के अंदर कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल्या होयगी, बहुरी करेगो कब कबीरा, बहुरी करेगो कब। तो इसलिए इसमें कार्य की महत्वता को बताया गया है कि जो कार्य हमें बाद में नहीं करना है उसको पहले आज ही कर लेना है। हमें किसी प्रकार के कार्य करने में हमें आलस्य नहीं करना है। देखिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। सत्यम बुर्यात पेयम बुर्यात, सत्यम बुर्यात पेयम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्यम बुर्यात सत्य को बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, हमें नहीं बोलना चाहिए सत्य है वह अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मधुर। अप्रिय सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रिय से नानत्रम बुर्यत, प्रिय बोल रहे हैं लेकिन वह झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानत्रम बुर्यात, प्रिय बोल रहे हैं लेकिन वो प्रिय झूठ प्रिय है वह नहीं बोलना है। ऐसा धर्म सनातन, तो यह हमारा क्या है? सदियों से चला आ रहा हमारा क्या है? सदा से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है। ये क्या है? हमारा एक धर्म है। तो हमें सत्यम बुर्यात, सत्य को बोलना चाहिए लेकिन वह सत्य हमें प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम, हम बोल तो रहे प्रिय लेकिन वह सत्य नहीं है, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो हमें झूठ है वह प्रिय नहीं बोलना है। प्रियम स नानत्रम बुर्यत, और प्रिय बोल रहे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं तो वह भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह हमारा सदियों से सदा से चला आ रहा धर्म है। अगला देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहार यानी अपने मनुष्य के व्यवहार के अंदर स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता, तथा और वैसे ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, यानी और, अपि यानी भी, कौटिल्यम यानी कुटिलता, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। तो क्या बताया गया है कि हमारे व्यवहार के अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए? उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता, ये हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, उसमें कभी भी है वह कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है। देखते हैं अगला श्लोक। श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वासा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ लोग, गुरु, गुरु
चाहे और अपि यानी भी, मातरम माता, पितरम पिता तथा यानी वैसे ही। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा, सत्यम निरंतर हमेशा लगातार, सदा यानी हमेशा। तो श्रेष्ठ जनः श्रेष्ठ पुरुष की, अच्छे मनुष्य की, गुरु की, माता की और पिता की। माता पिता गुरु तथा अच्छे लोगों की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेवा के बारे में बताया गया है। तो हमें सेवा किसकी करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण यानी मित्रों के साथ, कलहम यानी झगड़ा, मित्रों के साथ में कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहम कृत्वा न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुखी, जन यानी मनुष्य या लोग, इति यानी यह, इस प्रकार से, ज्ञातवा यानी जान करके, प्रयासेन प्रयास से, तदेव वैसे ही, उसी प्रकार, परिवर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रों के साथ में कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन, न यानी नहीं, कदापि यानी कोई भी, जन यानी मनुष्य लोग, मित्रों के साथ में झगड़ा करके कोई भी मनुष्य है वह सुखी नहीं होता है। इति ज्ञातवा, इति यानी क्या जान करके, मित्रों के साथ झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता है, यह जान करके इस प्रयास से हमें ये प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए परिवर्जित लड़ाई से। हमें क्या है, कलह नहीं करना, झगड़े नहीं करने, इससे हमें क्या करना होगा, परिवर्जित छोड़ना है। और इससे क्या छोड़ने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास। तो हमें किसी प्रकार से प्रयास करके उनसे बचना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज को आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये प्रत्येक श्लोक लिख करके इनका क्या लिखोगे, हिंदी में अनुवाद। तो देखते हैं अगला इनके शब्दार्थ। इनके शब्दार्थ हैं रिपुः शत्रु, उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर के अंदर स्थित, अवसीदति दुखी होता है, शव आने वाला कल, कुर्वित करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, आपराणिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम क्या होता है, झूठ, असत्य, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, सयात यानी हो, औदार्यम क्या होती है, उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवित सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा यानी कि वाणी से। तो ये क्या है, सारे पाठ के शब्दार्थ हैं। तो आप इन शब्दार्थों के माध्यम से भी, इनकी हेल्प लेते हुए, सहायता लेते हुए भी इसका अनुवाद आप आसानी से कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, इन शब्दार्थों का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखना है। और साथ में इन श्लोकों को सुंदर राग में, सुंदर अपनी वाणी में इनको गाने का प्रयास भी करना है, इनके अनुवाद को समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई समझ में नहीं आए तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेज सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते अपन अगले प्रकरण के साथ में। धन्यवाद।